तो हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर इंडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर के बारे में। समझ में आ रहा है? ये जो आपका एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का बुक है ना, 6 क्लास का मैथमेटिक का, उसके फर्स्ट ही चैप्टर में कॉन्सेप्ट है हमारा नंबर का, यानी संख्याओं का कॉन्सेप्ट है। उसमें दिया गया है कि संख्याओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। अंडरस्टैंडिंग मीन समझना, समझ में आ रहा है, ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में समझना। समझ में आ रहा है? संख्याओं की समझ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला तो कंडीशन होता है किसी भी संख्या का, वर्क करने का कंडीशन होता है। किसी भी संख्या का रोल अदा करने का भी कंडीशन होता है, यानी अपना भूमिका अदा करने का कंडीशन, सिचुएशन। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। समझ पा रहे हो? तो किस किस स्थितियों में संख्या अपने आप को रिप्रेजेंट करके रोल अदा करती है, समझ में आ रहा है? इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहला आप देखिएगा यहाँ पर, व्हेन डज नंबर्स प्ले ए रोल। व्हेन, कब, डज नंबर्स यानी संख्या प्ले करती है अपने रोल को, अपने भूमिका को प्ले करती है। समझ में आ रहा है? अपने भूमिका को कब संख्या प्ले करती है, समझ रहे हो? इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका कुछ कंडीशन है, सम इंपोर्टेंट एग्जांपल, इसका कुछ कंडीशन भी हमने लिखा है। अब किस कंडीशन में करती है बच्चा? इन काउंटिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को काउंटिंग जब कर रही होती है तब वो क्या करती है? अपने रोल को क्या करती है? प्ले करती है। समझ में आ रहा है? अपने भूमिका को अदा करती है। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल में, तो ये मार्कर है तो ऑब्जेक्ट है ना, मान लो तो हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर मानो तो हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर मानो तो बच्चों, ऑब्जेक्ट देखो, अगर मुझे नहीं पता किसी दूसरे के हिसाब से, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मानो तो इस दुनिया में दो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन से? एक तो लिविंग थिंग, एक तो नॉन लिविंग थिंग, सजीव निर्जीव। समझ में आ रहा है? दो कैटेगरी के होते हैं। सजीव में हम लोग आ जाते हैं, लिविंग थिंग जो जीवित होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग में ऐसे वस्तु आ जाते हैं जो कि निर्जीव होते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो नंबर होती है अपना भूमिका कब प्ले करती है? इन काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, जब वस्तुओं को काउंटिंग कर रही होती है, गिन रही होती है, तब अपने क्या करती है? अपने रोल को प्ले करती है। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो? अब इतना तो आप समझ गए कि वस्तुओं को जब काउंटिंग कर रही होती है, इन काउंटिंग ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु को काउंटिंग एनी ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तुओं को काउंटिंग वो करेगी तो क्या करेगी? अपने रोल, अपने भूमिका को अदा करेगी। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, कितना है भाई? तो संख्या क्या करेगी? ये जो मार्कर है, कितना है भाई, तो संख्या क्या करेगी बच्चों? इसमें अपना रोल, अपना भूमिका को प्ले करेगी। 1 2, कितना हुआ? इसका कलेक्शन कितना हो रहा है? मार्कर का कलेक्शन 2, यानी समझ पा रहे हो? तो अब यहां पर ये भी देख सकते हैं, जैसे फिंगर का कलेक्शन, भाई संख्या क्या करेगी? अपने भूमिका को तो अदा करेगी ना, प्ले करेगी। कब करेगी अपने रोल को प्ले? जब आप किसी वस्तु को क्या कर रहे होंगे? इन काउंटिंग ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तुओं को, वस्तु में किसी वस्तु के संग्रह को काउंटिंग कर रहे होंगे, तब क्या करेगी? वो क्या करेगी? अपने भूमिका को प्ले करेगी। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से प्ले करेगी कि नहीं करेगी? अब ए नंबर तो हमारा हो गया कि इन काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं को गिनने में क्या करती है? वो अपने भूमिका को प्ले करती है। किसी भी वस्तु ले लो, मार्कर ले लो, टॉर्च ले लो, मोबाइल फोन ले लो, समझ में आ रहा है? कोई भी वस्तु ले लो, पेन ले लो, बुक ले लो, समझ में आ रहा है? या बोला जाए तो सजीव सजीव वस्तु ले लो, लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट ले लो, नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट ले लो। अब आप बोलोगे कि सर नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? भाई हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट ही हैं। हम लोग को ऐसे तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में हम लोग को तो बोला जाता है पर्सन, पर हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट ही हैं जो कि जीवित वस्तु है। समझ में आ रहा है? जो हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट हैं। अब मानो कि अभी हमारे शरीर में प्राण है तो हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, श्वसन क्रिया भी हमारा एक्टिव है, हम बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, थिंकिंग कर पा रहे हैं, कुछ थॉट दे पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर ये चला जाए तो हमारा जो शरीर है एक ऑब्जेक्ट की तरह हुआ ना, वस्तु की तरह। तो मान लो कि हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट हैं, तो लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट मान सकते हो। तो संख्या क्या करती है? इन काउंटिंग ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं की गिनती में भी क्या करती है? वस्तुओं की गिनती में क्या करती है? संख्या अपने रोल को प्ले करती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया। तो आप समझ गए कि नॉन लिविंग थिंग होगा, यानी निर्जीव वस्तु, तब भी संख्या क्या करेगी? अपने रोल को अदा करेगी उस ऑब्जेक्ट को काउंटिंग करने के लिए। समझ में आ रहा है? अपने रोल को प्ले करेगी उस ऑब्जेक्ट को काउंटिंग करने के लिए, जो कि निर्जीव होगा, नॉन लिविंग थिंग। अगर लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट होगा तो बच्चों, तो उसके लिए भी संख्या क्या करेगी? अपने रोल को
प्ले करेगी। समझ में आ रहा है ना? काउंटिंग करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को भी आपने आसपास आपने सुना ही होगा, आपने आसपास सुना होगा कि किसी बच्चों की जनसंख्या कितनी है। मान लो कि आपने अपने गांव में ही सुना होगा, अपने गांव में कि इस गांव में बच्चों की जनसंख्या कितनी है। तो उस जनसंख्या को काउंटिंग करना, कौन काउंटिंग करके उस रोल को प्ले करता है, उस रोल को प्ले करके आपको रिप्रेजेंट करके बताता है कि 35 कलेक्शन है बच्चों का इस इन विलेज, यानी इस गांव में 35 कलेक्शन है बच्चों का, या 45 कलेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा संख्या का रोल। अब संख्या इस प्रकार से तो रोल करेगी। अब आ जाते हैं बी नंबर, इन काउंटिंग एनी ऑब्जेक्ट बाय फीलिंग इट। किसी भी वस्तु को महसूस करके गिनने में भी संख्या क्या करती है? नंबर प्ले इट्स रोल। किसी भी वस्तु को महसूस करके गिनने में भी नंबर प्ले करती है। इट्स, उसके क्या करती है? रोल को, यानी उसके भूमिका को प्ले करती है। अब बोलोगे कि सर ये तो आ नहीं सकता है, ये तो आ नहीं सकता है। सही बात है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि संख्या हमारा क्या करती है? संख्या हमारा क्या करती है? नंबर प्लेस, नंबर्स यानी संख्या प्लेस करती है इट्स रोल, उनके रोल को। इट काउंटिंग द विजिबल ऑब्जेक्ट। आप इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर प्लेस इट्स रोल इन काउंटिंग द विजुअल ऑब्जेक्ट। विजुअल ऑब्जेक्ट, देखो नंबर कब अपने रोल को अदा करती है, इसका भी एक और कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है भैया? कि नंबर बोल रहा है कि नंबर प्लेस इट्स, यानी संख्या प्लेस होती है इट्स रोल, अपने रोल को प्लेस करती है इन काउंटिंग, गिनने के लिए द विजुअल ऑब्जेक्ट। विजुअल मीन्स प्रत्यक्ष रूप से जो ऑब्जेक्ट होता है, विजुअल ऑब्जेक्ट। विजुअल मीन्स प्रत्यक्ष, यानी जो भी वस्तु प्रत्यक्ष होता है, आपके सामने होगा, जिसे आप देख पा रहे होंगे, जिसे आप टच कर पा रहे होंगे, जिसे आप समझ पा रहे हो ना, जिसे आप देख पा रहे होंगे, जिसे आप टच कर पा रहे होंगे। समझ में आ रहा है? जिसे आप ऐसे अपने हैंड पर रख पा रहे होंगे, अपने हाथ पर रख पा रहे होंगे। समझ में आ रहा है? जिस वस्तु को आप देखेंगे, विजुअल होगा यानी प्रत्यक्ष रूप से होगा, जो जिसे आप देख पा रहे होंगे। यानी फीलिंग वाले वस्तु को तो वो काउंट ही नहीं करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। पर इसे भी हमने इसमें ऐड करके लिखा है आपको समझाने के लिए। संख्या फीलिंग वाले वस्तु को काउंट नहीं करती है, जिस ऐसे वस्तु को नहीं काउंट करती है जो वस्तु विजुअल नहीं हो। समझ में आ रहा है? जो वस्तु विजुअल नहीं हो उस वस्तु को काउंट नहीं करती है, जो वस्तु अप्रत्यक्ष रूप से हो उस वस्तु को कभी काउंट नहीं करती है। समझ में आ रहा है? संख्या किस वस्तु को काउंट करती है भैया? तो यहाँ पर देखिए एक नोट लिखा गया, छोटा सा नोट, प्यारा सा नोट है। वो नोट क्या है बच्चों? कि नंबर्स प्ले इट्स रोल। नंबर यानी संख्या कब अपने रोल को प्ले करती है? इन काउंटिंग। कब अपने रोल को प्ले करती है? तो इन काउंटिंग द विजुअल ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जो आपके सामने होता है, जिसे आप देख पा रहे हो, उस वस्तु को काउंट करने के लिए संख्या क्या करती है? अपने रोल को प्ले करती है। समझ पा रहे हो? तो ये तो थोड़ा सा खटक रहा होगा ना कि इन काउंटिंग एनी ऑब्जेक्ट बाय फीलिंग इट, किसी भी वस्तु को महसूस करके गिनने में संख्या अपने रोल को अदा करती है, जबकि ये नहीं करती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना नहीं करती है, क्योंकि हमने तो बोला है ना कि नंबर प्लेस इट रोल इन काउंटिंग द विजुअल ऑब्जेक्ट। नंबर किसी भी ऐसे वस्तु को काउंट करती है जो कि विजुअल हो, जो कि प्रत्यक्ष रूप से हो। जो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जैसे मान लो कि प्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष रूप, विजुअल अनविजुअल में क्या फर्क है? अनविजुअल मीन्स अप्रत्यक्ष रूप, विजुअल मीन्स प्रत्यक्ष रूप। तो अनविजुअल में क्या फर्क है? जैसे मान लो कि विजुअल में पहले समझो ना, तो विजुअल देख पा रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, देख पा रहे हो। अगर इसको मैं छुपा दूं, अब बताओ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हुआ? हमारा अनविजुअल हुआ। तो अनविजुअल हो जाएगा तो उसे आप फीलिंग कर सकते हो कि अभी मैंने देखा था। भाई कौन सा ऑब्जेक्ट था? उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम था? तो उस सब्जेक्ट का नाम मार्कर था। मैंने अभी देखा था वो कितने संख्या में था भाई, कितने नंबर में था? तो वो एक ही नंबर में था, एक ही नंबर में था। समझ में आ रहा है? एक ही नंबर पे मैंने एक ही मार्कर दिखलाया था ना, एक ही मार्कर ने दिखाया था। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जब आप फीलिंग करोगे तो अनविजुअल होगा, तो उसे क्या करती है? फीलिंग कर रहे होते हो तो केवल फीलिंग करते हो, उस फीलिंग को संख्या क्या करती है? उस फीलिंग महसूस जब कर रहे होते हो कि मेरे पास कल मैं किसी शॉप से कल 4 गेंद खरीदने वाला हूँ, किसी शॉप से मैं कल 4 गेंद को खरीदने वाला हूँ, तो आप महसूस करोगे, तो आप ऐसे करोगे ना महसूस।
1 2 3 पर आपके पास, समझो ना बच्चों, आपके पास 1 का सिंबल आपके माइंड में तो प्रकट हो रहा है ना। आप थिंकिंग करोगे कि मैं 4 बॉल खरीदने वाला हूँ, 1 का सिंबल, यानी आपको पता है कि बॉल की संख्या कितनी होने वाली है, बॉल की संख्या 4 होने वाली है। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो फीलिंग कर रहे हो ना, ये भी किससे रिलेट करके फीलिंग कर रहे हो, ये भी किससे रिलेट करके फीलिंग कर रहे हो, तो किससे, नंबर से, नंबर से रिलेट करके फीलिंग कर रहे हो। समझ में आ रहा है, वो कंसेप्ट ही नंबर है ना जिससे आप रिलेट करके ये फीलिंग कर पा रहे हो। तो ये जो फीलिंग कर रहे हो अनविजुअल है, अनविजुअल है ये ऑब्जेक्ट, ये जो गेंद है, बॉल है, वो एक ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो अनविजुअल है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से है। तो इसे काउंट, इसको तो नंबर काउंट नहीं करती है। समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो आप फीलिंग कर रहे हो ना, इस फीलिंग में आप क्या, किससे, इस फीलिंग को किससे रिलेट कर पाते हो, तो आप बोलोगे कि सर मैं नंबर से इस फीलिंग को रिलेट कर पाता हूँ। समझ में आ रहा है, इस फीलिंग को मैं सर नंबर से रिलेट कर पाता हूँ। तो जो आप रिलेट करते हो उसके बारे में बताया जाता है, जो आप फीलिंग करते हो, जो आप थॉट लेते हो माइंड में कि मैं कल 4 बॉल खरीदने वाला हूँ किसी शॉप से। समझ में आ रहा है, बस ये होता है। लेकिन संख्या कभी भी अनविजिबल ऑब्जेक्ट को काउंट नहीं करती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो संख्या किस ऑब्जेक्ट को काउंट करती है भाई, जो ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, जो आपके सामने होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, उसे काउंट करेगी। जैसे दिख रहा है तो काउंट करेगी, नहीं दिखेगा तो आप फीलिंग कर रहे हो, काउंट क्या कर रही है, काउंट कर ही नहीं रही है। जब दिखेगा तो काउंट करेगी, नहीं दिखेगा तो काउंट नहीं करेगी। समझ पा रहे हो। तो यही इसका नोट था कि आप बोल सकते हो कि नंबर प्लेस इट रोल इन काउंटिंग द विजुअल ऑब्जेक्ट। नंबर कभी भी उस संख्या, उस ऑब्जेक्ट, सॉरी, उस ऑब्जेक्ट यानी उस वस्तु को काउंट करने में मदद करती है, उस वस्तु को काउंट करने में अपने रोल को प्ले करती है, जो कि विजुअल होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे आप देख पाओगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ इसके बी नंबर को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, टच पॉइंट में थोड़ा सा समझ रहे हो। अब ये जो बी नंबर में बोल रहा हूँ ना, ये अनविजुअल है, अनविजुअल का बात हो रहा है। यहाँ पर विजुअल का बात हो रहा था ना, यहाँ पर विजुअल ऑब्जेक्ट का बात हो रहा था, विजुअल वस्तु का बात हो रहा था। ऑब्जेक्ट बोले तो बुक, पेन, पेंसिल, रेजर, समझ में आ रहा है, शार्पनर, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट, बॉल, गेंद, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट बोले तो ये सब ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं। अब अभी आपको इसके पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्ट मेरे अनुसार से 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो नॉन लिविंग थिंग, एक तो लिविंग थिंग। जबकि ये नहीं होता है, केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, जबकि ये नहीं होता है। इसको आप माइंड में न रखिएगा कि, क्योंकि इसको आप इसलिए नहीं माइंड में रखिएगा कि हमारे इस दुनिया में ऐसे जो वस्तु हैं जो कि लिविंग थिंग में आते हैं, लिविंग थिंग के अंतर्गत रिलेट करके आते हैं, लिविंग थिंग से रिलेट करके आते हैं। जैसे मैं हुआ, जैसे आप हुए, मतलब ऐसे वस्तु जो श्वसन क्रिया ले पाती है, जो जीवित है, जो जीवित है, वो हुआ हमारा, वो क्या हुआ, उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता है। पर हम आपको बता रहे हैं समझाने के लिए, पर उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता है, उसे हम लोग पर्सन कहते हैं। समझ में आ रहा है, उसे हम लोग पर्सन कहते हैं, पर्सन कहते हैं। और यानी हम लोग के अगर श्रेणी से रिलेट होकर आएगा तो उसे हम लोग पर्सन कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य के श्रेणी से आएगा तो, और जो ये सब एनिमल के श्रेणी से आएगा, बर्ड्स चिड़िया के श्रेणी से आएगा, इंसेंट नेम के श्रेणी से आएगा। समझ पा रहे हो। तो ये जो होता है इसे लिविंग थिंग यानी जीवित कहते हैं, जीवित। समझ में आ रहा है ना। तो समझ में आ रहा है, तो इतना समझो। तो आपको बताया ना कि संख्या विजुअल ऑब्जेक्ट को काउंट करने में हमारा मदद करती है, अपने रोल को प्ले करती है। यानी जो वस्तु विजुअल होगा, जो वस्तु क्या होगा हमारा, जो वस्तु हमारा प्रत्यक्ष रूप से होगा, उससे संख्या काउंट कर सकती है, वरना अनविजुअल ऑब्जेक्ट को संख्या काउंट नहीं कर सकती है। यहाँ पर देखिए बी नंबर, इन काउंटिंग एनी ऑब्जेक्ट बाय फीलिंग इट। किसी भी वस्तु को महसूस करके गिनने में हमारा संख्या क्या करती है, किसी भी वस्तु को महसूस करके गिनने में भी अपने रोल को प्ले करती है, पर वो केवल फीलिंग मात्र से रह जाता है। वो प्ले तो करती है पर वो केवल फीलिंग हो जाता है, वो केवल फीलिंग से रिलेट हो जाता है, केवल उसे आप फीलिंग कर रहे होते हो। समझ में आ रहा है, उसे आप फीलिंग करते हो। आई फील इट कि मैं कल किसी शॉप पे जाऊंगा और 4 बॉल बाय करके लाऊंगा, खरीद के लाऊंगा। आई फीलिंग इट। समझ में आ रहा है, वो केवल आप फीलिंग कर पाते हो। समझ में आ रहा है। तो फीलिंग जिसे कर पाओगे उससे संख्या वो अनविजिबल होती है, वो अनविजिबल ऑब्जेक्ट होती है, उसे संख्या कभी काउंट नहीं करती है। तो जो बॉल है, कल सोच रहे हो कि कल जाएंगे भाई, 4 बॉल की संख्या 4 होगी, फीलिंग कर रहे हो, तो ये अनविजुअल ऑब्जेक्ट है। यानी बॉल क्या हुआ, अनविजुअल ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसे
बस रिलेट करती है, फीलिंग करने के लिए वो अपने रोल को प्ले करती है, पर ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो इसे काउंट नहीं करेगी। केवल फीलिंग में काउंट कर रही है, महसूस केवल कर रही है कि मैं काउंट कर रहा हूँ, केवल आप भी महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो संख्या विजुअल ऑब्जेक्ट को काउंट करने में क्या करती है, अपने रोल को प्ले करती है। अनविजुअल ऑब्जेक्ट को काउंट करने में अपने रोल को डू नॉट प्ले रोल, अपने रोल को प्ले नहीं करती है। अब आओ यहाँ पर सी नंबर देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर प्लेस इट रोल इन कलेक्टिंग ए स्मॉल एंड लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो नंबर होती है प्लेस करती है इट रोल, अपने रोल को, समझ में आ रहा है, इट रोल उनके रोल को प्ले करती है। कब प्लेस करती है, कब उनके रोल को अपने भूमिका को अदा करती है, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग ए स्मॉल एंड लार्ज कलेक्शन द ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट का संग्रह को, कलेक्शन मीन्स संग्रह यानी समूह, जब किसी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि 1 है और इस ऑब्जेक्ट का संग्रह हो गया, कितना हुआ 2, मतलब जितना भी बढ़ता जाएगा तो ऑब्जेक्ट का संग्रह होगा, यानी मान लो कि आपके पास 4 पेंसिल है तो ऑब्जेक्ट का संग्रह हो गया ना। तो कितना ऑब्जेक्ट है मैं भैया उपलब्ध है आपके पास, पेंसिल, पूरा पेंसिल तो ऑब्जेक्ट ही हुआ ना। तो ऑब्जेक्ट कितना है भैया आपके पास, कितना उपलब्ध है ऑब्जेक्ट, वो वस्तु जो पेंसिल है, पेंसिल वाला वस्तु आपके पास कितना उपलब्ध है। तो उसको, उसके कलेक्शन को, उसके संग्रह को, उसके समूह को क्या करने के लिए, उसके संग्रह को, उसको समूह को जब कलेक्टिंग करती है, जब काउंटिंग कर रही होती है, कलेक्टिंग कर रही होती है, समझ में आ रहा है, इकट्ठा कर रही होती है, तब क्या करती है, प्ले इट्स रोल। नंबर प्ले इट्स रोल, नंबर क्या करती है, अपने रोल को, अपने भूमिका को अदा करती है। समझ में आ रहा है, किसी भी वस्तु को कलेक्टिंग करने के लिए कि किस वस्तु का संख्या ज़्यादा है, किस वस्तु का स्मॉल एंड लार्ज, किस वस्तु का कलेक्शन स्मॉल है और किस वस्तु का कलेक्शन लार्ज है। यानी मान लो कि मार्कर मेरे पास है, इसका कलेक्शन 2, मान लो कि पेंसिल है, मान लो ना कि मेरा हैंड पेंसिल है, सपोज दैट कि मेरा हैंड पेंसिल है, तो इस हैंड, मान लो कि एक एक फिंगर जो भी दिख रहा है ना, एवरी 1 फिंगर पेंसिल है, मान लो, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो फिंगर दिख रहा है सब मान लो कि मेरा पेंसिल है, और ये जो मार्कर दिख रहा है, दोनों तो ऑब्जेक्ट ही हैं हालांकि, है ना, मार्कर दिख रहा है, ये तो मार्कर आप दिख ही पा रहे हो। तो आप बताओ कि इसमें से स्मॉल एंड लार्ज, बोल रहा है कि नंबर प्लेस इट्स रोल, नंबर अपने रोल को, भूमिका को कब अदा करती है, कलेक्टिंग, जब इकट्ठा कर रही होती है, स्मॉल एंड लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, छोटे और बड़े संग्रह को, किसी वस्तु के छोटे और बड़े संग्रह को जब इकट्ठा कर रही होती है, तब वो अपने भूमिका को क्या करती है, प्ले, अपने रोल में भूमिका, अपने भूमिका को प्ले करती है। तो प्ले करेगी तो क्या करेगी, इसमें से कैसे पता चलेगा कि ये जो पेंसिल वाला ऑब्जेक्ट है इसका कलेक्शन स्मॉल है कि इसका कलेक्शन स्मॉल है, कैसे पता चलेगा, इसका कलेक्शन लार्ज है कि इसका कलेक्शन लार्ज है, कैसे पता चलेगा, ये कितनी संख्या में कैसे पता चलेगा। तो आप काउंट करोगे ना, तो संख्या देखो यहाँ पर रिलेट कर रही है, काउंट कर रही है, देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 पेंसिल हुआ, पेंसिल वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये मार्कर वाला ऑब्जेक्ट है, तो 1 2 ही है। तो इसमें से कौन सा कलेक्शन, पेंसिल का कलेक्शन लार्ज है कि मार्कर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका कलेक्शन लार्ज है, किसका कलेक्शन लार्ज है, किसका कलेक्शन स्मॉल है। अभी क्या की, कलेक्टिंग की ना, इकट्ठा की ना, ये वाला लार्ज है, समझ में आया आपको, पेंसिल का कलेक्शन लार्ज है, ये वाला स्मॉल है, समझ में आ रहा है आपको, मार्कर का कलेक्शन स्मॉल है, समझ में आ रहा है। तो लार्ज और स्मॉल कलेक्शन को जब इकट्ठा करती है, कलेक्टिंग करती है, ठीक है ना, तब वो क्या करती है, नंबर प्लेस इट रोल, अपने रोल को क्या करती है, प्ले करती है। समझ पा रहे हो। अब आ जाओ डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर यहाँ पर दिया गया है, इट्स हेल्प्स इन अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट, इट्स हेल्प, वो क्या करती है, ये नंबर जो होती है, ये नंबर हेल्प्स, मदद करती है, इन अरेंजिंग, व्यवस्थित करने में, अरेंजिंग मीन्स व्यवस्थित करना। यानी मान लो कि आप किसी फंक्शन में गए हो, किसी शादी में गए हो, आपको अरेंजिंग करना है, अरेंजिंग व्यवस्थित करना है, यानी आपको बोल दिया गया है कि आप 300 चेयर का अरेंजिंग कीजिए, व्यवस्था कीजिए, यानी और यहाँ पर ज़रूरत है, समझ में आ रहा है ना। तो 300 चेयर का आप अरेंजिंग कीजिए, समझ में आ रहा है, उस फंक्शन में। तो आप क्या करोगे, अरेंजिंग करोगे ना, व्यवस्था करोगे ना, उस 300 चेयर का अरेंजिंग करोगे, व्यवस्था करोगे, यानी कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ कर लाओगे कि उतना चेयर चाहिए, तभी क्या होगा, फंक्शन इंजॉय कर पाओगे। समझ में आ रहा है। तो वही अरेंजिंग करना होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है डी नंबर कि इट हेल्प्स इन अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इन द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये भी होता है अरेंजिंग। अरेंजिंग बहुत प्रकार से करती है संख्या। एक तो किसी भी
ऑब्जेक्ट को काउंट करके अरेंजिंग करती है। यानी आप एग्जाम में जाते हो ना बच्चों अपने, यानी एग्जाम में जाते हो, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम होता है, तो उसमें आता है ना कोई बच्चा सुनने में आता है कि फर्स्ट आ गया, कोई बच्चा सुनने में आता है सेकंड आ गया, कोई बच्चा सुनने में आता है थर्ड आ गया, पहला दूसरा तीसरा। इस श्रेणी में भी संख्या क्या करती है, इट हेल्प इन अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इन द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यानी पहला दूसरा तीसरा श्रेणी में भी संख्या नंबर प्लेस इट रोल, अपने रोल को, अपने भूमिका को क्या करती है, अदा करती है, प्ले करती है। समझ पा रहे हो ना। ईटीसी यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड बस इतने ही श्रेणी में कर पाएगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद फोर्थ में भी कर पाएगी, फोर्थ श्रेणी को भी वो कर पाएगी कि फोर्थ नंबर पे कौन सा बच्चा है, 5 नंबर पे कौन सा बच्चा है, 6 नंबर पे कौन सा बच्चा है, 7 नंबर पे कौन सा बच्चा है, अगर आप वो एग्जाम में फर्स्ट आया है तो, और 8 नंबर पे कौन बच्चा है। मतलब ऐसे प्रकार से हो सकता है, लेकिन मुख्यतः तो 3 ही पार्ट बनाया गया है ना, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो ठीक है, ये 3 पार्ट बनाए गए। लेकिन मान लो कि अगर आप किसी वस्तु को रखे हो, तो कोई वस्तु पहले है, कोई वस्तु उससे नीचे है, कोई वस्तु उससे नीचे है, तो इसको कैसे करेगी, तो वहीं पर लिख रहा है कि इट्स हेल्प इन अरेंजिंग, ये मदद करती है, हेल्प करती है अरेंजिंग, व्यवस्थित करने में, द ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु को व्यवस्थित करने में। कैसे बताओगे कौन सा मार्कर ऊपर है, कौन सा मार्कर नीचे है, समझ में आ रहा है, कैसे बताओगे। तो ये क्या करेगी, ये कौन बताएगा, कौन इस रोल को, इस भूमिका को प्ले करेगा, नंबर करेगा। तो नंबर में संख्या, तो संख्या प्ले करेगी। तो संख्या कब प्ले करेगी, नंबर प्लेस इट रोल, अपने रोल को कब प्ले करेगी, इट हेल्प्स इन अरेंजिंग, वो मदद करती है क्या करने में, अरेंजिंग, व्यवस्थित करने में, द ऑब्जेक्ट्स यानी किसी भी वस्तु को व्यवस्थित, एनी ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, द ऑब्जेक्ट्स यानी कोई वस्तु को व्यवस्थित करने में मदद करती है, इन ऑर्डर, और उनको क्रम में लाने में, व्यवस्थित करने में मदद करती है, और उनको क्रम में बताती है, उनको मदद करती है। जब व्यवस्थित कर देती है तो उनका क्रम बताती है, इन ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड ईटीसी, उनका क्रम बताती है कि फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, एक ऊपर वाला भी है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर मान लो फिलिंग करो ना है, तो फर्स्ट सेकेंड, समझ में आ रहा है ना। तो केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड ही बताएगी, नहीं, फोर्थ भी बता सकती है, फिफ्थ भी बता सकती है, थर्ड भी बता सकती है। इस सब कौन रिलेट कर पाता है, कौन आपको बता सकता है, कौन बताता है कि ये वस्तु फर्स्ट फ्लोर पे है, ये वस्तु सेकंड। मान लो कि बहुत सारा, मान लो कि 10 ताला वाला बिल्डिंग है, और उसमें बता कि ये वस्तु फर्स्ट फ्लोर पे है, ये वस्तु सेकंड फ्लोर पे है, ये वस्तु थर्ड फ्लोर पे है। समझ में आ रहा है। ये वस्तु 5 फ्लोर पे है, ये वस्तु समझ में आ रहा है 10 फ्लोर पे। कैसे पता चल रहा है, ये कौन कर रहा है, इसका अरेंजिंग कौन कर रहा है, इसका व्यवस्था कौन कर रहा है, अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का कौन व्यवस्थित कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को कौन क्रम व्यवस्थित कर रहा है, द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड ईटीसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। समझ में आ रहा है। इटीसी, इस क्रम में कौन व्यक्त कर रहा है, तो नंबर प्ले इट्स रोल, अपने नंबर जो होती है वही व्यक्त कर रही है, वही क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि ये 1 फ्लोर पे है, 2 फ्लोर पे है, 3 फ्लोर पे है, ये ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का अलग अलग नाम हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कि जो नंबर क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को अरेंजिंग करती है। समझ में आ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का अरेंजिंग करती है, व्यवस्थित करती है, द ऑब्जेक्ट्स किसी भी ऑब्जेक्ट को इन ऑर्डर, एनी नहीं लिखे हैं इसलिए किसी भी नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारे वस्तु का अरेंजिंग करती है, ऑर्डर, और उनको क्रम में ला देती है, ऑर्डर मीन्स क्रम में ला देती है, ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईटीसी, यानी केवल फर्स्ट ही नहीं लाएगी, सेकेंड ही नहीं लाएगी, थर्ड ही नहीं लाएगी, फोर्थ भी ला सकती है, फिफ्थ भी ला सकती है। समझ में आ रहा है। 6 भी ला सकती है, 7 भी ला सकती है, इसीलिए ईटीसी दिया है। समझ में आया। अब इसके बारे में तो आप लोग समझ गए।